शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने के लिए बेसलाइन टेस्ट लेने संबंधी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 14 जून 2022 को जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि छात्रों का जो बेसलाइन टेस्ट है वो कब से लेना है, कैसे लेना है, किन किन विषयों का लेना है और इसमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस आदेश में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो बेसलाइन टेस्ट है वैसे तो हम प्रतिवर्ष छात्रों का लेते हैं, जिसमें छात्रों की मूलभूत दक्षताओं का आकलन हम टूल्स के माध्यम से करते हैं और आकलन कर लेने के उपरांत इसकी जानकारी हम निर्धारित प्रपत्र में अंकित करते हैं और इसमें हम आकलन करते हैं कि हमारी शाला के ऐसे कितने छात्र हैं जो निम्न स्तर पर हैं, मध्य स्तर पर हैं या उच्च स्तर पर हैं, और जो निम्न स्तर के छात्र हैं या मध्य स्तर के छात्र हैं इनके लिए हम विशेष शैक्षिक रणनीति बनाते हैं और इनके स्तर सुधार का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि पत्र में इस संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम इसमें देखें तो सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट की जो अवधि है इस संबंध में बताया गया है, जो कि 25 जून से 30 जून 2022 तक बेसलाइन टेस्ट छात्रों का लेना है। अब यदि 30 जून के पश्चात किसी छात्र का प्रवेश होता है या कोई छात्र प्रवेश लेता है, तब जिस डेट में छात्र प्रवेश लेगा उस डेट को छात्र का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखेंगे चूंकि वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगने पर चुनाव कार्य के पश्चात बेसलाइन टेस्ट संपन्न कराया जाएगा। आगे इसमें बताया गया कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टूल्स, प्रपत्रों व निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा संपादित कराया जाएगा। तो इसमें बेसलाइन टेस्ट की जो अवधि है इस संबंध में बताया गया। आगे हम देखेंगे कि बेसलाइन टेस्ट में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित होंगी। तो इसमें कक्षा 3 से 8 तक सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो विषय है 3 विषयों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित, और इसमें प्रश्नों का जो स्वरूप है वो बहुविकल्पी रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बेसलाइन टेस्ट के संबंध में विस्तृत निर्देश इस आदेश में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि किन टूल्स के माध्यम से हमें छात्रों का बेसलाइन टेस्ट लेना है। तो जो आदेश दिया है इसमें छात्रों के टूल्स भी दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें छात्रों की बुनियादी दक्षताओं की जांच करना है। तो यहाँ पर टूल्स आप देख सकते हैं जिसमें आपको विषयवार जो टूल्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हिंदी विषय का जो टूल्स है कक्षा 3 से 5 के लिए वो इस प्रकार से है। इसी प्रकार हमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो हिंदी विषय का टूल्स है वो भी देखने के लिए मिलेगा, और जो अन्य और विषय हैं हिंदी, गणित और अंग्रेजी, तो इन सभी विषयों के टूल्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही इसमें जो निर्देश हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस आधार पर छात्रों के स्तर का आकलन करना है। तो जैसे हम देखेंगे तो इसमें निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी व अंग्रेजी की बुनियादी दक्षता की जांच के निर्देश। तो आप इन निर्देशों को पढ़ते हुए छात्रों के जो स्तर है इनका आकलन कर सकते हैं। जब आप छात्रों के स्तर का आकलन कर लें इसके पश्चात इसकी जानकारी आपको निर्धारित प्रपत्र में संकलित करना है, अंकित करना है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के प्रपत्र में हमें छात्रों की जो जानकारी है इसे तैयार करना है, जिसमें छात्र का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जेंडर रहेगा और इनके स्तर के विषय में जानकारी रहेगी। अब आपके द्वारा जो प्रपत्र है वो कक्षावार तैयार किया जाएगा और विषयवार तैयार होगा। अब इस प्रपत्र में जानकारी बना लेने के उपरांत इसकी जानकारी जो है इसे संकलित भी करना होगा। तो इसके लिए जो संकलन प्रपत्र है वो भी आपको इस आदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करना है जो कि कक्षावार रहेगी, और इन नामांकित विद्यार्थियों में आपने कितने छात्रों की जांच किए हैं इसकी संख्या लिखना है, और इन छात्रों में कितने छात्र किन स्तरों पर है इसकी जानकारी आगे आपको अंकित करना होगा। साथ ही जो संकलन प्रपत्र है इसे आपको अपनी शाला में रखना है। इसके अतिरिक्त इस प्रपत्र को आपको वरिष्ठ कार्यालय में भी प्रेषित करना होता है, जहां वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा जो संकलन प्रपत्र है इसका एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कितने छात्र किस स्तर पर है, और यदि बहुत लो स्तर पर छात्र हैं तब ऐसे छात्रों के लिए विशेष रणनीति बनाई जाती है कि इनके स्तर को कैसे सुधारा जाए। साथ ही शाला स्तर पर भी इसका एनालिसिस किया जाता है और लो स्तर के जो छात्र हैं विशेष रूप से इनके स्तर सुधार का अतिरिक्त प्रयास शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार 25 से 30 जून 2022 तक छात्रों का जो बेसलाइन टेस्ट है वो लेना है।
और इसके उपरांत इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करके छात्रों का जो शैक्षिक स्तर है इन्हें सुधारने का अतिरिक्त प्रयास करना है। ये थी बेसलाइन टेस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।